हेलो एवरीबॉडी, आज हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे मार्केट के अंदर जो रिसेंटली हम लोग को तीन बड़ी चीजें देखने को मिली। सबसे पहले जो यहाँ पे ग्रो की स्टोरी हुई, सेकंड यहाँ पर जो सेबी ने क्वांट को यहाँ पर सर्च किया, थर्ड यहाँ पे जो संजीव भसीन जी पे एलिगेशंस लगाए गए हैं सेबी के द्वारा। तो इन सारी चीजों को जो है आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कंक्लूजन रहेगा, वो हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे कि एज एन इन्वेस्टर आप कैसे इन सारी चीजों से बच के रह सकते हैं एंड आप कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले ये तीनों चीजें जो हुई हैं एक छोटे से तरीके से समझते हैं। ग्रो में क्या हुआ, तो यहाँ पर एक पर्सन थे जिन्होंने बेसिकली पराग पारिक फंड को बाय किया था। उन्हें लगा कि उनके पैसे कट गए, बट ऐसा हुआ नहीं। एंड यहाँ पे 2-3 साल तक उनके अकाउंट में रिफ्लेक्ट भी होता रहा कि उनके पास में फंड्स हैं, उन्हें गेन भी दिख रहे थे, बट व्हेन दे ट्राइड टू सेल वो बिके नहीं। ये सारी प्रॉब्लम्स हुई। उसके बाद में जो है ग्रो की तरफ से यहाँ पर सोशल मीडिया पर आया, वो आपके स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। तो ये स्टोरी हुई। सेकेंड स्टोरी क्या हुई कि यहाँ पर सेबी को लगा कि जो क्वांट है वो यहाँ पर फ्रंट रनिंग कर रहे हैं। फ्रंट रनिंग क्या होता है? फ्रंट रनिंग होता है कि अब देखो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड के पास में खूब सारे पैसे होते हैं। उन्हें पता है कि हम लोग ये शेयर खरीदने वाले आने वाले समय में, जब इतनी मेजर वॉल्यूम आती है तो क्या आता है कि एक बाइंग का स्पाइक आता है। तो कुछ जो अंदर के लोग हैं उन्होंने पहले ही इस इंफॉर्मेशन को यूज करके शेयर्स को खरीदना चालू कर दिया, और अगर ये हम सेलिंग की साइड की बात करें तो सेल करना चालू कर दिया। तो ये जो है यहाँ पे सेबी को डाउट हुआ कि ऐसा क्वांट कर रहा है, एंड उन्होंने जो है यहाँ पे इस पे चेकिंग चालू करी, जिसमें क्वांट ने कहा है कि हम लोग पूरी तरीके से यहाँ पे सहायता करेंगे। देखो यहाँ पर थर्ड जो है संजीव भसीन जी पे ये एलिगेशन लगाया गया है कि संजीव भसीन जी कुछ प्राइवेट कंपनीज को पहले ही बता देते थे वो कौन से शेयर्स रेकमेंड करने वाले हैं। टीवी पे जो उनका प्रोग्राम आता है बड़ा फेमस है, भसीन के हसीन शेयर्स, उसके अंदर वो पहले जो है प्राइवेट कंपनीज को बता देते थे, वो खरीद लेते थे, फिर वो टीवी पे अनाउंस करते थे, उसके अंदर एक बाइंग स्पाइक आता था। एंड उसके बाद में अल्टीमेटली क्या होता था कि जो कंपनी है वो बेच के निकल जाती थी एंड जो लोग थे वो फंस जाते थे। तो ये जो है यहाँ पर सेबी को डाउट है, अब सेबी जिसकी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर कर रहा है। अब आपको ये तीनों चीजें सुन के क्या समझ में आया? देखो अल्टीमेटली एज एन इन्वेस्टर इट इज योर ड्यूटी टू सेफगार्ड योर मनी। ये मेरा चैनल बनाने का पर्पस ही है कि हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टर को इतना एजुकेट कर सकें अबाउट देयर सिक्योरिटीज मतलब जो आप अपने डीमैट अकाउंट में होल्ड करते हैं, अबाउट द कंपनीज दैट दे होल्ड, जिसमें हम लोग यहाँ पर डिटेल बिजनेस एनालिसिस करते हैं, ताकि आपको पता रहे कि जो मैंने कंपनी खरीदी है वो करती क्या है, उसकी इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री कितना ग्रो कर सकती है, बिजनेस कितना ग्रो कर सकता है, ये सारी चीजें करें। एंड थर्ड यहाँ पर हम लोगों ने जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम इन्वेस्टर को इतना एजुकेट कर देना कि उन्हें कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, कहीं और सीखने की जरूरत ना पड़े। एंड उन लोगों को हम लोग पढ़ते हैं जिन्होंने एक्चुअली में मार्केट में बड़ा पैसा बनाया है। अब यहाँ पर कंक्लूजन की बात करते हैं कि एज एन इन्वेस्टर आप यहाँ पर क्या कर सकते हो अपने पैसे को बचाने के लिए। म्यूचुअल फंड्स के केस में इट्स बेटर टू गो विद अ रेगुलर प्लान। क्यों? क्योंकि अगर आप रेगुलर प्लान के थ्रू जा रहे हो तो बीच में एक इंटरमीडियरी है। इंटरमीडियरी होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा कि आप किसी को बोल सकते हो रेगुलर प्लान के साथ में जाओ, हमेशा बेटर ऑप्शन होगा आपके लिए। अगर रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता है, हाँ थोड़े से रिटर्न्स का फर्क आ सकता है, मगर ये एक चीज समझो यहाँ पर 10-20 पैसे आपकी इतनी मेजर चीज को अगर सेफगार्ड कर रहे हैं, आई थिंक इट इज वर्थ इट। सेकेंडली यहाँ पर क्या फैक्टर है? सेकंड यहाँ पर बड़ा फैक्टर ये है कि आप दूसरा जो आपने म्यूचुअल फंड्स लिए, मान लो आपके पास में 1000 NAV है, यूनिट्स हैं, तो आप जो है एक यूनिट को बेचकर देख लो, आपको पता चल जाएगा कि आपके पास में यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स हैं कि नहीं है। तो ये दूसरा तरीका म्यूचुअल फंड्स के केस में। शेयर्स के केस में, जिसके बारे में हम लोग सबसे ज्यादा बात करते हैं, कभी किसी और के सुन के शेयर्स मत लो। मैं हमेशा आपको यही चीज कहूंगा, आप कोई भी कंपनी खरीद रहे हो, चाहे आप खरीद रहे हो यहाँ पे मोमेंटम के लिए, चाहे आप यहाँ पर कंपनी खरीद रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए, खुद पहले पढ़ लो, चार्ट देख लो, 4 जनों को सुन लो यहाँ पर यूट्यूब पर जाकर, मगर किसी की भी सुन के मत लो। आपने कोई डिसाइड किया, हाँ यार मुझे ये कंपनी अच्छी लग रही है, आपको उसके बारे में और जानना है, स्क्रीनर पर जाओ, इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ट्रेंड लाइन पर जाओ, इन्फॉर्मेशन मिलेगा। इसके अलावा अगर आपने चार्ट्स देखने, ट्रेडिंग व्यू पे जाओ, मिल जाएगा। इसके अलावा आपको किसी का यहाँ पे ओपिनियन लेना है तो यहाँ पे यूट्यूब पे हजारों लोग हैं जो चार्ट्स पे रोज डिस्कशन करते हैं, वो जाकर देख लो। कई सारे जनों ने फंडामेंटल एनालिसिस भी किया होगा, बिजनेस भी समझाया होगा। हम लोग भी ये चीज कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने सिर्फ कैंपस का डाला हुआ है, बट हम लोग आगे आगे और भी कंपनीज का लाएंगे, तो वो जाकर देख लो, आपको पता चल जाएगा कि आप किस सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो। बट किसी की भी सुन के, कोई यूट्यूबर है, कोई इंस्टाग्राम पे डाल रहा है, कोई टीवी चैनल पे आ रहा है,
मत लो मत लो मत लो। मैं आपको सबसे बड़ा रीजन बताता हूँ क्यों। देखो, आप यहाँ पर कौन है, आप क्या करते हैं, आप पे कितनी जिम्मेदारियां हैं, सामने वाले को नहीं पता है। वो बस आए और बोल के चले गए कि ये खरीद लो, उसके बाद में स्टॉक का क्या हुआ, आपने खरीदा नहीं खरीदा, किसी को नहीं पता चलेगा। आप अगर यहाँ पर 30+ हैं तो आपके पास में काफी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। यहाँ पे बच्चों की स्कूल फीस है, रेंट है, घर के खर्चे हैं, दुनिया भर के खर्चे होते हैं। आपका रिस्क मैनेजमेंट अलग होगा, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज अलग होगी, और ये चीज जब तक कोई समझेगा नहीं तब तक आपको कोई सही गाइड नहीं कर सकता है। अगर आपके पास में बड़ा पैसा है, गो टू योर फाइनेंशियल एडवाइजर। बड़ा पैसा आपके पास में नहीं है तो इट्स बेटर, अगर आप मार्केट समझते हैं तो आप डायरेक्ट सिक्योरिटीज में जाए, मार्केट नहीं समझते हैं तो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाएं। अगर आप यहाँ पे निफ्टी 50 को भी खरीदते हो, 10 साल का एवरेज देखो, 12 से 15% का एवरेज बनता है, वो निफ्टी 50 आपको बनाकर दे देगा। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड टुडे। बिकॉज जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रही है, आप एक चीज समझो कि यहाँ पर काफी सारे जने ऐसे होंगे जिनको आपसे गेन लेना है, जिनको आपको प्रोडक्ट बना के बेचना है, बट आपको इन सारे चक्करों में नहीं पड़ना है। आपको हमेशा डायरेक्ट रूट देखना है मार्केट के अंदर। अपना अकाउंट बनाओ, ज्यादा पैसा है तो बैंक्स के थ्रू जाओ, वहां पे ब्रोकरेज ज्यादा लगती है, सब कुछ ज्यादा लगता है, मगर सिक्योरिटी सबसे ज्यादा होती है। अगर कम पैसा है आपके पास में तो आप यहाँ पे लिस्टेड कंपनीज, जितने भी लिस्टेड ब्रोकर्स हैं उनके पास में जाओ, आपको एडवांटेज रहता है, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रस्ट है, बड़ी कंपनी है। ये एक फैक्टर आपको समझना है। बाकी अगर आपके पास में शेयर्स है ना, तो वो तो आपके पैन से लिंक्ड और CDSL में होल्ड होते हैं। तो मान लो कल को आपका ब्रोकर भी डूब गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप ये चीज समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आज की डेट में समझना। ऐसे किसी के भी सुनने पे शेयर्स मत लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर समझना। एंड स्पेशली आज की एज में जब मार्केट इतनी तेजी से ऊपर जा रही है, इतने सारे नए जने यहाँ पे जो है मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दो। विद दैट सेड, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, पसंद आया तो शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में, एंड फीडबैक जरूर देना इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आप लोग का बस ऐसे ही प्यार चाहिए, वो बनाए रखना। शुक्रिया।